राम राम सभी साथियों को स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल 20 सेकंड में। तो दोस्तों सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई कल के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया है और जो नए भाई जुड़े हैं वो भी सुन लीजिए एक बार। मेरा जो सपना है या तो वो रात में सच होता है या फिर सुबह सच होता है, ठीक है ना। दिन में तो कभी कभार है कि सच हो जाए, ठीक है, वरना मेरा सपना या तो रात में या फिर सुबह सच होता है। और सपने की जो शुरुआत होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और शुरू जो इसकी एंड होता है सपने का वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस बात का आप ध्यान रख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि हर वीडियो में ये बताना मुश्किल होता है, कई बार याद भी नहीं रहता है, ठीक है। तो इस बात को आप सभी नोट कर लीजिए, ठीक है। सपने की शुरुआत और एंड, ठीक है, और सपना रात को या फिर सुबह, इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो भी भाई मेरे साथ जुड़ना चाहता है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है। मुझे सिर्फ ईमानदार लोग चाहिए दोस्तों, जो जिंदगी में कुछ कमाना चाहते हो, ठीक है ना। जो एक बार कमाना चाहता हो वो एक बार ही कमाएगा, दोबारा नहीं कमा पाएगा। जो असलियत में कमाना चाहते हो और कमा कर मेरी मेहनत भी दे सकें और खुद भी कमा सकें, वो लोग मुझे चाहिए। मुझे फ्रॉड लोग नहीं चाहिए, बेईमान लोग नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है भाई, ऐसे लोग मेरे पास ना आए, ना मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है। कल भी काम हुआ है दोस्तों, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोग रह गए, ठीक है। तो जिनका काम हुआ है भाई, हाथ जोड़ के विनती है, आपका काम हो गया, मेरी पेमेंट डाल देना, ठीक है। कुछ लोगों ने डाल दिया, कुछ लोग रह गए हैं। आपने बाबा भैरवनाथ जी की कसम खाई हुई है तो आप प्लीज मेरी मेहनत मेरे को डाल देना, ठीक है ना। बेशक कम डाल देना, 500-700-1000 रुपए कम डाल देना, कोई बात नहीं है, लेकिन डालना जरूर, ठीक है। क्योंकि मुझे भी खुशी होगी कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। मैं भी निराश नहीं होऊंगा और आपको भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। टेलीग्राम पे जुड़ने के बाद टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट भेजना है और बाबा भैरवनाथ जी कसम खानी है, उसके बाद ही आपको काम मिलेगा। और वही मेरे पास आए जो काम करने का दम रखता हो, शाम से लेकर सुबह तक, ठीक है ना। वैसे सुबह तक बहुत मुश्किल से जाता है काम, उससे पहले ही काम हो जाता है। तो जो दम रखता हो भाई, रोने धोने वाला आदमी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। पक्का कच्चा ये मुझे नहीं सुननी है, ठीक है ना। ना ही इन बातों पे मैं ज्यादा गौर करता हूं, इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। मेरे पास वही आदमी आए जो धैर्य वाला हो, सब्र वाला हो, ठीक है, और कुछ कमाने की इच्छा रखता हो, ईमानदार हो, ठीक है ना। घटिया आदमी, पड़ोसी की औलाद मुझे नहीं चाहिए, हराम के बीज नहीं चाहिए। मुझे सिंपल, साधारण और एक ईमानदार आदमी चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज फिर आपके लिए सपना लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। सपना क्या है? सपना क्या था दोस्तों, हम अमृतसर में घूम रहे हैं, मेरे साथ मेरे बीवी बच्चे भी हैं और भी कई लोग हैं जो मेरे पड़ोस के ही हैं। तो हम वहां घूम रहे हैं, तो मेरे बच्चे मुझे कहने लगे कि डैडी चलो बाघा बॉर्डर चलते हैं। मैंने कहा बेटा लेट हो गए हैं अब, ठीक है, काफी टाइम हो गया है और वहां भी टाइम लग जाएगा, चलो घर चलते हैं, कई दिन हो गए हमें घर से निकले हुए। तो लड़की बोलने लगी नहीं डैडी इस बार बाघा बॉर्डर जरूर जाएंगे। तो मैंने कहा फिर ऐसा करो, गाड़ी क्यों निकालनी है पार्किंग से, आप ऐसा करो ऑटो कर लो, ठीक है। ऑटो वाले से पूछ लो क्या सिस्टम है क्या नहीं, कितने पैसे बोलेगा, ठीक है, उसमें बैठ के तुम चले जाओ और मैं यही। बोले कि नहीं आप भी चलो। तो जिद करने लगी, मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूं, कोई बात नहीं। तो वहां पूछ रहे थे कि भाई बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर। तो मैंने रोका, मैंने कहा भाई कितने पैसे लेते हो आप? तो वो बोला भाई साहब ऐसा है, एक सवारी के 36 रुपए हैं। मैंने कहा एक सवारी के 36 रुपए? बोला हाँ, एक सवारी के 36 रुपए हम लेते हैं। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, 36 रुपए ले ले। तो पूछने लगा कितनी सवारी है आपकी? मैंने कहा 6 सवारी है। बोला ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं, मैं लेकर भी जाऊंगा आपको और लेकर भी आऊंगा आपको, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मैं नहीं लेकर आऊंगा तो दूसरा कोई ना कोई आपको लेकर आ जाएगा, किराया सेम ही रहेगा। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ऐसा कर भाई, अगर और लोग तेरे रिक्शा में आते हैं इसमें और लोग डाल लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोला भाई साहब ऐसा है, वहां का जो टाइम है ना, टाइम टेबल पूरा पूरा है, 3 से 7 बजे का वहां टाइम है, तो उसके बाद दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। फिर मैं जो अगर सवारी मैंने बढ़ा ली, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, वहां भी एंट्री पूरी पूरी है। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बोला कितने टाइम बाद निकलोगे? मैंने कहा 2 घंटे बाद हम यहाँ से निकलेंगे। बोला कि ये नंबर ले लो मेरा, मैं 2 घंटे बाद आपके पास पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो हम उससे नंबर लेकर अपने कमरे में चले गए।
तो कमरे वाला बोलने लगा, भाई साहब कब जाओगे आप? मैंने कहा भाई अब तो कल ही जाएंगे। बोला जी 3500 रुपये जमा करवा दो, ठीक है, और एडवांस ही जमा करवाने पड़ेंगे आपको ये, और आप कल निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, तुझे पैसे चाहिए पैसे ले लो। मैंने उसको कैश पैसे दे दिए। मैंने कहा ये पकड़ भाई 3500 रुपये अपने, और हमारी एंट्री कर दे इसमें, और कल तकरीबन हम शाम के टाइम निकल जाएंगे। बोला किस टाइम निकलोगे? मैंने कहा कल 7 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे, कल 7 बजे तक का मैंने आपको पेमेंट दे दिया है। बोला ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं, आप अब कमरे में जा सकते हो। हम कमरे में चले गए, तो लड़का मुझे बोलने लगा कि डैडी भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए मंगवा लो। मैंने कहा यार यहाँ खाने के लिए लेकर कौन आएगा? बोला कि ये मेनू रखा है, फ़ोन नंबर है, और मंगवा लेते हैं। मैंने कहा भाई क्या मंगवाना है? बोला कुछ नहीं, बस 3 पिज़्ज़े मंगवा लो, और कुछ नहीं खाना है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आपकी मर्जी है, ठीक है, और फ़ोन कर लो। तो उस पे लिखा हुआ था कि जब भी कुछ मंगवाना हो तो 13 नंबर दबाकर कॉल कीजिए। तो मैंने कहा ले भाई इस पे लिखा हुआ है 13 नंबर दबा, ठीक है, 1 और 3 दबा और कॉल कर ले और पिज़्ज़ा मंगवा ले जो भी है। तो लड़के ने क्या किया, डायल किया और उनको बोला कि भाई साहब पिज़्ज़ा आप भेज दीजिए 93 कमरे में, हमारे कमरे का नंबर है 93। बोला ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं, भेज देते हैं, लेकिन 500 रुपये का एक पिज़्ज़ा है। मैंने कहा यार 500 रुपये का एक पिज़्ज़ा? बोला हाँ जी 500 रुपये का एक पिज़्ज़ा है, आपको मिल जाएगा, आपके कमरे में पहुंच जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, 3 पिज़्ज़े भेज दे तू, 500 रुपये वाली कोई बात नहीं है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर खाना है तो हमने वहाँ पिज़्ज़ा मंगाया दोस्तों। अब ये नहीं पता अटारी बॉर्डर गए, बाघा बॉर्डर गए या नहीं गए दोस्तों, ठीक है। तो ये सपना था दोस्तों आज का, और जुड़ने के लिए मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। पहले आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है, उसके बाद आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी वीडियो आगे आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, ऐसे आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंग बली।